चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान एक बार फिर से आप लोगों के सामने स्टॉक टॉक का वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हमारी स्टॉक टॉक की सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता है मैं जो है हफ्ते में एक या दो स्टॉक टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं और एक पूरी कंपनी के बारे में थोड़ा एनालिसिस हम करते हैं। यानी फंडामेंटल टेक्निकल है या टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस आप बोल सकते हैं उसको, कि हम इसमें टेक्निकल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और फंडामेंटल को भी इन्वॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी क्या कर रही है और कंपनी में ट्रेड लेने जैसा है या नहीं है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो किस लेवल पे है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिगनर्स हैं तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान आप लोगों के लिए सामने जो है मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मास्टर सिमलेस लिमिटेड। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज आप जो है इसके ऊपर जो चार्ट पर आप जो है इस पे नजर दौड़ाइए और बताइए सर क्या चार्ट कह रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक कंप्लीट एनालिसिस किया जाए और कंपनी के जो है वेबसाइट्स प्लस उसके जो बेसिक टेक्निकल्स है और बेसिक फंडामेंटल्स है, सारी चीजों पे डिस्कस किया जाए और इसको स्टॉक टॉक की सीरीज में शामिल किया जाए। तो मैंने जो है एक स्टॉक टॉक की सीरीज जो है, आज संडे का दिन है तो मैंने आज ही प्लान किया कि बना दूं और वो हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्हें ये मिल जाए। हो सकता है उनका कुछ पैसा उसमें लगा हो तो उन्हें भी पता चले कि किस चीज किस लेवल पे बाय सेल करना है, स्टॉप लॉस वगैरह क्या है। तो बहरहाल सिमलेस जो मास्टर सिमलेस लिमिटेड है, बजाते कंपनी बहुत अच्छी है, जिंदाल ग्रुप के अंदर ये कंपनी है और इसका वेबसाइट खुला हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि इसका कारोबार जो है स्टील सेक्टर का कारोबार है और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन जो इनका कारोबार चलता है। थोड़ा सा बीच में टर्न अराउंड हो गया था और काफी दिनों से जो ये बियरिश रहा, बट अभी इसके अंदर एक अच्छा बुलिश मोड स्टार्ट हुआ। मैं आप लोगों को सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है और क्या लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली जो है फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स पे अगर हम चलते हैं तो हम पहले देखेंगे कि मतलब हमारा ओवरव्यू क्या है। और इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है इसका जो प्राइस है अभी कम है, यानी काफी बेहतरीन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और रिटर्न वर्सेस एफडी जो है इसका कम है, यानी आप इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो इसका रिटर्न जो है एफडी से कम आएगा। ये क्यों दिखा रहा है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखिए, एक दिन का 3.5% रिटर्न है और एक हफ्ते का 3.69% रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न 2.31% रिटर्न है और 1.88% 1 ईयर का रिटर्न। ये जो रिटर्न है दोस्तों, वो यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रहा है कि रिटर्न वर्सेस एफडी जो है, कि एफडी में पैसा आप लगाते हैं तो 6 से 7% आपका आराम से बनता है, लेकिन एक साल में इसने सिर्फ 1.88% का रिटर्न बनाया है। तो यहीं पे सारी कहानी छुपी हुई जो आपको बताने वाला हूं, कि हम जब पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम बहुत घाई करते हैं। हम सोचते हैं कि 2 3 4 महीने में ही हमारा पैसा बन जाए, लेकिन दोस्तों 2 4 महीने में पैसा बनेगा, बट आपको उतनी नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल्स की, सारी चीजों की। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की नजर से जो मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में रिटर्न 112.91, यानी 113% का रिटर्न दिया है। तो एवरेज है दोस्तों, इसने 22 से 23% का रिटर्न सालाना दिया है। अब इससे बेहतर रिटर्न आपको क्या चाहिए? आप सोचिए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 23% से कंपाउंड हो रहा है, इससे बेहतर और क्या होगा दोस्तों। इसके अंदर फ्लैग, रेड फ्लैग भी नहीं है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी के काम में। लेकिन कैसा है कि एक आदमी ऐसा है जो 1 साल पहले लिया और अभी तक उसका 1% 2% ही ग्रो किया है, तो आदमी थक जाएगा। मैं जानता हूँ साइकोलॉजिकली वो बहुत हताश हो जाएगा, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगा कि यार मैं कब से पैसा डाला हूँ, मुझे पैसा ही नहीं मेरा बन रहा है। ये चीज नेचुरल है, मैं रहूंगा मुझे भी ऐसा फील होगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर गलत जगह पे पैसा डाल दो, यानी टॉप पर डाल दो, फिर बॉटम क्रिएट होगा, बॉटम के बाद फिर मार्केट टर्न अराउंड होगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, तब तो आपको वेट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मैंने फ्री में दे रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, कंप्लीट देखिए दोस्तों। और मैंने जो है स्टॉक टॉक में सारे एनालिसिस करता हूँ मैं। एडवांस टेक्निकल्स मेरा एकदम मुनासिब फीस में अवेलेबल है। जो लोग 50,000 1 1 लाख रुपए लेते हैं, वो कोर्स मैंने 3 3 4 4 हजार रुपए में दे रखा है। और क्या चाहिए? आप सही चीज जब सीख कर इसके अंदर एंट्री मारेंगे तो आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा, आप तेजी से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें। बहरहाल,
अब हम लोग इसके पीयर्स में जाते हैं और देखते हैं कि मुझे इसके अंदर अच्छा क्या लग रहा है। तो अब देखिए इसका पी रेशियो 23.31% है, बेहतरीन पी रेशियो है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू भी नहीं हुआ है। और इसके अंदर जो मैंने खास चीज देखा है, इसके पीयर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए पीयर्स को कंपेयर करेंगे अगर हम लोग, तो पीयर्स में एस्ट्रल पॉलिटेक बहुत ज्यादा भाग चुका है। इसका पी रेशियो देखो 134.16 इतना काफी कॉस्टली हो चुका है ये। अपोलो ट्यूब देखो 68.62% है, और महाराष्ट्र सिमलेस 23.31% है। काफी बेहतरीन जो है इसका जो पी रेशियो है, सबसे कम दामों में अभी भी स्टिल ये अवेलेबल है। और कंपैरिजन में आप देखिए इसका जो है यहाँ पर दिया हुआ है उसने। हम लोग अब डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों चार्ट तो ओपन हो गया, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस पे नए हैं इस चैनल पर, बिगनर्स है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है जल्द से जल्द हमारा वीडियो पहुंच सके। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक जब आप करते हैं तो हमारी जो उत्साह बढ़ती है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो नए कंटेंट बनाने का। बहरहाल हम लोग शुरू करते हैं। डेली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, कैंडल स्टिक चार्ट है। आप यहाँ से देखिए कितने दिनों से ये मार्केट जो है कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ कोरोना में जो है काफी नीचे आ गया, 2 जनवरी से ही नीचे आना शुरू हो गया, और फाइनली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया है। तो अब हमें समझना क्या है। देखिए दोस्तों प्राइस तो बेशक एक यहां से ऊपर गया प्राइस, यहां से ऊपर गया प्राइस, यहां से ऊपर गया प्राइस, देखिए, और यहां से फिर उसने वापस नीचे आना स्टार्ट किया, फाइनली यहाँ एक बेस बनाया। तो पूरी कहानी जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरी कहानी यहाँ पे छुपी हुई है। आपको मैं जो समझाऊंगा पूरी कहानी यहाँ पे छुपी हुई है। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है कि जब मार्केट इस लेवल पे थी, इस लेवल पे थी, तो बार बार मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिया, इसी लेवल पे बार बार मार्केट आई और गई और आई और गई। ठीक है, जो लोग देख पा रहे होंगे समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मार्केट एक ही लेवल पे बार बार टच की, बट यहाँ पे देखिए, जब ये लेवल पे थी तो आरएसआई यहाँ था, जब ये लेवल पे थे तो आरएसआई थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया। तो यहाँ पे एक तरह का बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है। जो लोग देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तरह का बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा आरएसआई के अंदर, देख रहे, आरएसआई जो है अपर साइड जा रहा है और प्राइस सेम जगह पे यहाँ पे रुका हुआ है। तो अब यहां से हमें एक सिग्नल मिलता है कि ये जो है इसके अंदर मजबूती आ रही है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किस लेवल पे दोस्तों, ये हमारा एक तरह का एक, आप समझ लीजिए कि हमारा एक वैल्यू बाइंग हो गई यहाँ पे इस लेवल पे। तो जब भी प्राइस 290 और 280 के बीच में आता है, हम यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस दोस्तों, आप सिंपल स्टॉप लॉस 270 का रखिए, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए। अब ऊपर जाने की जो ताकत है इसकी, सबसे पहला टारगेट तो इसका देखिए लॉन्ग टर्म में, हम लोग वीकली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसने क्या किया है। तो वीकली चार्ट में जब हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि इसका जो पहला एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है वो ये है दोस्तों। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए हमारा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जो है ये है, ये लेवल है, लगभग लगभग ये लेवल। तो हमारा 360 और 370 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, 360 और 370 का पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो है एक काफी ऐसे जोन पे खड़ा है, ये शेयर का ऐसे जोन पे खड़ा है कि बहुत जल्द ये ब्रेकआउट दे देगा वीकली में, और वीकली में एक बार ब्रेकआउट देगा तो हाथ में पकड़ में नहीं आएगा दोस्तों। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वीकली ब्रेकआउट अगर एक बार मिल गया, यानी यहाँ से एक भाग गया, ये 330-40 के ऊपर चला गया ये। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अगर इसको आपको बाय करना है तो 340 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 290 के आसपास आप एक्यूमुलेट करके 280 290 के बीच में 270 का स्टॉप लॉस करके वेट करते हैं दोस्तों, तो आपका 5-6% का स्टॉप लॉस है। और आने के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि 370 360 का पहला टारगेट है,
उसका दूसरा टारगेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 460 का, और तीसरा टारगेट हमारा बनेगा लगभग लगभग 530 का। तो ये इतना अपसाइड मोमेंट तो अवेलेबल इसमें सबको नजर आ रहा होगा कि अगर हम लोग साल, 1.5 साल, 6 महीना रुकते तो ये अपसाइड का मोमेंटम आपके पास अभी भी चांस है कमाने का। ठीक है, अब मैं उन भाई से गुजारिश करना चाह रहा हूं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर महाराष्ट्र सिम्बल्स पे चार्ट पे आप चर्चा करें, तो ये चार्ट देख के मुझे दोस्त ऐसा लग रहा है कि अब जो है इसमें एंट्री का टाइम आया है, एग्जिट का टाइम नहीं आया है। उसकी एक वजह मैं और बताना चाहता हूं। आप लोगों ने लेवल लिख लिए हैं, मैं एक बार बता दूं। आपका एंट्री का जो लेवल है, एंट्री का लेवल है हमारा 280 टू 290 हमें एक्यूमुलेट करना है। हम लोग पूरा वीडियो देखते नहीं दोस्तों, फिर लास्ट में हम लोग ये सोचते हैं कि सर ने जो है बताया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा एसएल रहेगा 270 का, और हमारा पहला टारगेट रहेगा 340। T1, T2 हमारा रहेगा लगभग लगभग, मैं देख लेता हूं। T2 हमारा रहेगा लगभग लगभग 460। 460 T2 रहेगा, और T3 रहेगा 530। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट में एंट्री करिए, 3 पार्ट में एग्जिट करिए, बेहतरीन पैसा कमाइए। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं ना, तो मार्केट में तो पैसा इस कदर पड़ा हुआ है कि आप रख नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है सही तरीके से सारी चीजों को। कई लोग जो है बिना सीखे समुंदर में कूद जाते हैं और बाद में बोलते हैं समुंदर ने उसे डुबा दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सीखिए ना, सीखने के बाद तैरिए, कितना भी गहरा पानी रहे आप डूबेंगे नहीं। बहरहाल यहाँ जो मैंने बताना चाहा था कि इसके अंदर बाइंग की टाइम क्यों आ गया है, ये देखिए। यहाँ से अगर आपको एक तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से ऐसा, तो ये ट्रेंड लाइन भी बता रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक तरह का हायर हाई क्रिएट होता जा रहा है, हायर लो क्रिएट होता जा रहा है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप लोगों का अगर लॉस होता है तो उसके क्या बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक तरह का हायर लो क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है ना, और एक तरह का हायर हाई भी क्रिएट हो रहा है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का जो है एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं कि हमको एक 10-20% ही कमाना है, तो आप अभी जो है एंट्री मैंने जो लेवल बताया है वो है। और लंबे टाइम के लिए कमाना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है, तो आप ये ब्रेकआउट का वेट करिए और यहाँ पे एंट्री लीजिए। आप ये ब्रेकआउट का वेट करिए और यहाँ एंट्री लीजिए। 230-40 के आसपास का ब्रेकआउट है, अरे सॉरी 300, लगभग लगभग 340-330 के आसपास ये ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे, तब एंट्री आप लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि ये यहाँ से नीचे तो आया है, ऊपर जाने के बाद एक यहाँ से एक रिवर्सल वापस देगा और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो मतलब वेटिंग तो है, बट पैसा यहाँ बनेगा दोस्तों, मुझे तो क्लियर कट नजर आ रहा है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री करिए, और अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके एंट्री करिएगा। मैं ये सारी चीजें आपको एजुकेशनल पर्पज से पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, ताकि आपकी लर्निंग बढ़े, और आपकी लर्निंग बढ़ने के बाद फिर आपकी अर्निंग तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बिगिनर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप लोगों तक पहुंच सके। और आप दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई सवाल आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इन दोस्त का मैंने देखो अपना एक टेक्निकल एनालिसिस का पूरा अप्रोच दे दिया है। ऐसे अगर आप भी कोई कंपनी का नाम डालते हैं तो मैं उस पर टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से करूंगा दोस्तों। आपके सवाल मैं पर्सनल पढ़ता हूँ, पर्सनल रीड करता हूँ, उसके आंसर देता हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, हैप्पी